अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउसवाइफ रूटीन, ठीक है, फुल डे रूटीन कह लें आप लोग। जो भी हम लोग बेसिकली घर में रूटीन होती है ना हमारी एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि लाइक कर देना है, शेयर करना है और स्किप बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, यहाँ पर जी अभी ब्रेकफास्ट हो चुका था। ब्रेकफास्ट वाला टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। लाइक उस टाइम बहुत काम होते हैं, ठीक है। काम करवाना होता है, हेल्पर से सफाइयाँ वगैरह करानी होती है, फिर बच्चों को नाश्ता उनको पास बिठा के करवाना पड़ता है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग में एक टाइम ना मैं उनके पास ज़रूर बैठ के उनको अच्छे से खाना खिलाने की कोशिश करती हूँ, ताकि सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ, सारा दिन इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाती उनको, तो फिर जो है ना वो इग्नोर ना हो, ठीक है। इसीलिए वो मॉर्निंग रूटीन वाला व्लॉग मैं थोड़ा सा शेयर नहीं कर पाई। उसके बाद जी अब बारी आती है खाना बनाने की, और जो बाकी के साथ साथ किचन में मेरा काम होता है ना मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो आप लोगों ने लाइक कर देना है। अच्छी सी सब्ज़ी, मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ विद चिकन, एंड आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सा ना होममेड फेस पैक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त होगी आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को इस एक व्लॉग में बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने लाइक कर देना है, ठीक है, शेयर कर दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ठीक है, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। आज मैंने ना सोचा कि मैं बनाती हूँ तोरी की सब्ज़ी, और मुझे बताइएगा किस किस की ये फेवरेट है। अच्छा, तोरी की सब्ज़ी वैसे सिंपल बनाए ना बहुत मज़े की बनती है, बहुत बहुत यमी बनती है। आप लोग मुझे बताइएगा क्या वाकई ऐसा है। वैसे हमारे घर में ये सब बहुत शौक से खा लेते हैं। जब मुझे कुछ समझ नहीं आती ना तो मैं तोरी की सब्ज़ी जो है वो भून लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है इसमें चिकन ऐड कर लेती हूँ, गोश्त हो तो वो ऐड कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सादी भी बना लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जी सब्ज़ी जो है मैंने अच्छे से पील ऑफ कर ली। अब मैं इसको वॉश करूँगी, और चिकन मंगाई थी मैंने आज, ठीक है, फ्रेश मैंने इसको अच्छे से वॉश करके साइड पे कर दूँगी, और सब्ज़ी जो है वॉश करूँगी अच्छे से, फिर इसको कट करूँगी। और उसके बाद जी मसाला हम लोग रेडी करेंगे, अच्छे से सब्ज़ी बनाएंगे, और फिर जो अपने घर वालों को ना जो है खुश कर देंगे। यहाँ पर जी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ जो कि रियलिटी बेस्ड जो होता है ना कंटेंट, वही। मैं कोई कंटेंट बनाने की कोशिश नहीं करती, लाइक स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखती कि जी मुझे आज ये शेयर करना है, आज ये शेयर करना है। हाँ, सोचती हूँ कि आज रूटीन व्लॉग शेयर करूँगी, आज रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो खैर आप लोगों ने क्या करना है जी, मेरे चैनल को ना लाइक कर देना, और स्किप जो है बिल्कुल मत किया करें। वीडियोस को स्किप करते हैं तो रीच बिल्कुल डाउन हो जाती है, और जो है ना रिटेंशन जो व्यूज़ हैं वो फिर नहीं आते। अच्छा, जिसको आप लोग मोटा कट कर लें या बारीक बारीक कट कर लें, ये बहुत ही ना मसाला बन जाता है, मीन्स कि घुल जाती है। जिस तरह ये कुक होती है, हम इसकी भुनाई करते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी जो है कुक हो जाती है। अच्छा, उन हाउसवाइफ को उन जो है जिनकी नई नई शादी हो चुकी है, जो लोग अपने घर को ना बहुत ज़्यादा कामों को बहुत ज़्यादा बर्डन समझती हैं, जो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते करते थक जाती हैं और हेक्टिक हो जाती हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आप लोगों ने सारा अपना माइंड सेट करना होता है, ठीक है। इन सारे कामों के लिए ना हमें पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं होता कि मैं भी बहुत ज़्यादा जो है फ्रेश रहती हूँ जी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, हर टाइम मासी बन के काम करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन हम लोग काम को ना मैनेज करके चलें तो कभी भी काम जो है ना हमें हेक्टिक नहीं करता। कभी ऐसा भी होता है फ्रेश भी रहे इंसान, खुद तैयार श्यार हो जाए और बाहर चला जाए, अपने अपनों को मिले, उन अपनों को मिले जिनसे हमें मिलके एनर्जी जो है ना वो फील होती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि मैंने सब्ज़ी काटी, ठीक है, साथ ही मैंने चिकन को वॉश कर लिया, उस सब्ज़ी को मैंने कर करके साइड पे रख दिया। उसी दौरान मैंने प्याज और टमाटर अच्छे से बरीक कट करके उनको फ्राई होने के लिए रख दिया। मसाला बन रहा था, उसमें स्पाइसेस ऐड किए सिंपल से, और अच्छे से ना अब जो यकजान हो जाए मसाला, तब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। यहाँ पर जी साथ ही मैं घर वालों के लिए बना रही थी शेक। बेसिकली जब मैं अम्मी के लिए शेक बनाती हूँ ना, उसमें मैं चीनी कम ऐड करती हूँ, दूध ज़्यादा ले लेती हूँ, और मैंगो भी एक ही ऐड करती हूँ, क्योंकि उनको शुगर है, तो फिर जो है शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर जी मैंने मैंगो कट कर लिया, और थोड़ी सी एक टेबलस्पून चीनी ऐड किया, और 2 से भी 2.5 कप जो है ना गिलास दूध थे। चलो जी, मिल्क शेक मैंने बना लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब हम कप रेडी कर रहे हैं, ठीक है, और अच्छा से हम लोग मिल्क शेक गिलास में निकाल देंगे और अपने घर वालों को सर्व कर देंगे। यही मेरी सिंपल सी रूटीन होती है, रूटीन व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सेकंड ये कि
मोस्टली ऐसा हो जाता है, अक्सर अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मैं शेयर कर ही नहीं पाती। लाइक कैमरा नहीं लगा पाती, लाइक वहाँ लाइटिंग अच्छी नहीं होती, तो फिर जो है ना मैं स्किप कर देती हूँ। लेकिन सारी जो है ना सारे डेज़ एक ही जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर ये देखें, अच्छा मैं आपको बता रही थी कि देखिए मैंने मसाला बना लिया। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं किचन में कभी खड़े-खड़े ना एक काम को ही लेके बैठी नहीं रहती, ठीक है। मैं बहुत सारे काम एक साथ ही कर लेती हूँ, साथ-साथ बर्तन वॉश कर लिए, किचन का स्टोव साफ़ कर लिया, काउंटर टॉप क्लियर कर दिए, जितने भी जो है लेफ़्ट ओवर जो बर्तन पड़े होते हैं, जो मुझे लगता है यहाँ पे नहीं चाहिए, उसको मैं उनकी जगह पे रख देती हूँ। इस तरह होता है कि जब तक मेरा खाना बनता है ना, उस तरह मेरा किचन भी साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं खाना बना के थोड़ा-सा ज़रूर रेस्ट करती हूँ, किचन से दूर जाती हूँ क्योंकि मेरा जो ज़्यादा काम होता है ना, वो किचन का ही होता है। मीन्स कि मैं किचन में ही मेरा ज़्यादा टाइम गुज़रता है, लाइक ब्रेकफ़ास्ट, खाना, फिर अगर कोई गेस्ट आ जाए तो इसीलिए फिर ज़रा मैं थोड़ा-सा दूरी भी इख्तियार कर लेती हूँ किचन से। मसाला भुना मैंने, चिकन वॉश्ड ऐड की, अच्छे से इसकी मैंने भुनाई की और अब मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था, इतना कि ये जो है ना 70% कुक हो जाए। जब ऑयल थोड़ा-सा सेपरेट हो गया तो मैंने कटी हुई सब्ज़ी ऐड कर देनी, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं ज़्यादा सारी, रेड चिली पाउडर स्किप कर सकते हैं। मैंने रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून पूरा ऐड किया था और अब मैं इसमें मैंने कम ऐड किया था क्योंकि किया तोरी और जो कद्दू होता है ना, वो जो मिर्च है ना, वो ज़्यादा अगर हम लोग ऐड कर देते हैं ना, वो सोक नहीं करता अपने अंदर, तो वैसे ही मीन्स के तेज़ मिर्च हो जाती है। फिर अच्छे से अब मैंने इसको मिक्स किया, चिकन को मैंने पहले ही भून लिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कलौंजी ऐड की है, ज़ीरा भी साबुत ऐड किया था। अब मैं इसको दम पे दे दूँगी। सब्ज़ी और जो चिकन है वो अपना पानी छोड़ेंगे, सब्ज़ी भी गल जाएगी और चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। फिर जी मैं एक कमरे में, और आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो फ़र्श है ना, मैंने अच्छे से वॉश कराए थे, सर्फ़ ऐड करा के साफ़ सुथरा जो है ना मैंने अपना कमरे के फ़र्श किए थे, ठीक है। डस्टिंग रह गई थी, वो मैंने नहीं की, वो मैंने इसलिए नहीं की, मैंने कहा कल करूँगी, आज बहुत ज़्यादा काम हो गए थे। फिर मैंने ये साफ़ सुथरा सा अपना सूट निकाला था, ड्रेस, तो मैंने कहा नहा के पहनती हूँ और फिर नमाज़ पढ़ूँगी। और मेरा जो टाइम है ना सेम मोस्टली ऐसे ही गुजर जाता है कि ये कर लो वो कर लो। अच्छा जी, नहाने से पहले अब मैं अगेन किचन में आई थी। यहाँ पर मैंने लिया है दूध 2 टेबलस्पून के करीब। फेस पैक बताने लगी हूँ यार, इतना कोई अमेजिंग फेस पैक है। अगर आप लोगों के डार्क एरिया है, एल्बो डार्क है, आपके हैंड्स में डार्क नक्कल्स हैं, आपकी गर्दन जो है वो काली है, आपके फेस पे फ्रेशनेस नहीं है ना, तो आप लोग ये यूज़ किया करें। 3 टाइम्स यूज़ कर लें, ट्वाइस अ वीक। अच्छा जी, मैंने गंदम का आटा लिया है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून टेबलस्पून मैंने लिया है चावल का आटा, और बेसन लूँगी और हल्दी लूँगी और दूध लूँगी। स्मूथ हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करके अप्लाई कर दें, 20 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद जेंटली अपने फेस पे मसाज करें, रब करें और इसको रिमूव कर दें। अच्छा, ये करता क्या है, ये नहीं करता कि आपको गोरा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बस ये है कि जैसे मैं हूँ, कुकिंग करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मेरे फेस पे स्वेटिंग होती है, मेरी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली स्किन है, तो मैं इस तरह के जो फेस पैक है ना होममेड अप्लाई करती हूँ। मेरी स्किन को रिलैक्सेशन मिलती है, कामनेस मिलती है, सॉफ्टनेस आती है। तो फिर मैं ये अप्लाई कर देती हूँ, कुछ टाइम के लिए स्वेटिंग ख़त्म हो जाती है, ऑयल आना मतलब बंद हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी, इसको अप्लाई करें, ठीक है, आपको वाज़ह रिज़ल्ट मिलेंगे। अब मैंने जी अप्लाई कर लिया था, साथ-साथ मैं हांडी भून रही थी। देखिए मैंने एक जो व्लॉग में आप लोगों के साथ कितनी टिप्स शेयर कर दी हैं कि मैं किस तरह से टाइम को मैनेज करती हूँ, किस तरह से जो है ना मैं अपना जो सिस्टम है ना वो चलाती हूँ, ठीक है, एज़ अ हाउसवाइफ, एज़ अ मदर। और यहाँ पर जी हांडी भुन चुकी थी, ठीक है, ऑयल सेपरेट हो गया था और यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर दिया। उसके बाद जो मैंने शाल लिया था, नमाज़ पढ़ी थी, कुरान शरीफ पढ़ा था, थोड़ा रेस्ट किया था। अब है जी ये रात का टाइम, मगरिब के बाद का टाइम। तो अब जी मैं बना रही हूँ रोटियाँ घर वालों के लिए। इसी तरह से रोटियां बनाने के बाद फिर जी मैं फ़्रेश हूँ, फिर मैं मतलब मेंटली रिलैक्स भी होती हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं बाहर से मंगा लेती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि गैस की आप लोग जानते हैं कितनी लोड शेडिंग होती है हमारे मुल्कों में, हमारे एरियाज़ में, तो फिर मैं बाज़ार से भी मंगा लेती हूँ। मीन्स कि जब मुझे लगे कि मुझे नहीं बनाते हैं, अगर मुझे मेरा दिल है, मैं रिलैक्स हूँ, तो फिर मैं रोटियाँ घर पर भी बना लेती हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर में ऐसा क्या होता है, ठीक है, आप कौन कौन जो मेरी जो रूटीन है उससे एग्री करता है, कौन कौन जो है, किस किस को मेरी ये रूटीन पसंद है। ये सिंपल सी यहाँ पर जी मैं रोटी बना रही हूँ। अच्छे से इसको हम लोगों ने साइड के किनारे जो बारीक कर लिया और बेल लेना है, ठीक है। अच्छे से इस तरह से फैला के रोटी ऐड कर दें, हमेशा तवे गरम पे
ऐड करें रोटी तो आपकी अच्छी बनती है। ठीक हो गया जी। और अब आप लोगों ने ना मुझे अच्छा सा कमेंट कर देना है, किसी एक फैमिली या रिलेटिव्स के साथ आप लोग जो हैं वो शेयर कर सकते हैं मेरे इस व्लॉग को। ठीक है, मैं भी उनको मोटिवेशन मिल सके, टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकें एज अ हाउस वाइफ। ठीक है, और ये देखें जी, अब हम बनाएंगे रोटी। और आज का जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। अब मैंने सबको इस तकरीबन टाइम पे 11 खाना मिनट दिया का था, व्लॉग मगरिब आज के मैंने बाद आप लोगों के खुद साथ भी शेयर खाना कर खाया था दिया। और उसके बाद जी मैंने सुकून से बैठ के जो है ना वो चाय पी थी और रोटी बन गई थी। और यहाँ पर जी मैं खाना खा रही थी, आपको मैंने सालन की फ़ाइनल लुक दिखानी थी करीब से, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, आप लोग भी इस तरह से इजी डिशेस बनाया करें। और एक्चुअली मुझे लगता है सालन तो सभी को बनाना आता है, कौन है ऐसा जिसको सालन नहीं बनाना आता। थोड़ा सा होता है, पहले हम लोगों के हाथ जो है ना वो नहीं वाजिया होता। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं कुकिंग के साथ जी। ठीक है, और आई थिंक सो हर लड़की को कुकिंग आनी चाहिए, हर लड़की को। मुझे लगता है कि सबको कुकिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं भी कुछ मेरी सिस्टर्स के हैं कि आपने वेट गेन किया, तो ऐसा वेट गेन हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू था, हेल्थ इशू है जिसकी वजह से थोड़ा सा ना मेरी बॉडी ने वेट गेन कर लिया। लाइक डाइटिंग तो नहीं, लेकिन जो है ना डाइट कंट्रोल ज़रूर मैं रखती हूँ अभी भी, लेकिन थोड़ी सी मेरी सेहत का थोड़ा इशू है। जैसे वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह मैं अपना वेट को अगेन मेंटेन कर लूँगी। और यहाँ पर देखें, फ्रंट कैमरा जब हम लगाते हैं ना तो आपका फेस इतना मोटा आता है, और लिटरली जो है ना इतना फेस आपका मोटा हेल्दी होता नहीं है जितना आता है। और यही अगर हम बैक कैमरा लगाए ना तो हमारा जो फेस है वो बिल्कुल जो है ना स्लिम सा है। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मेरी बेहतरीन मज़ेदार सी कड़क चाय बन गई है, और अब मैं सुकून से बैठ के चाय पीऊँगी और व्लॉग को जो है ना वो एंड करूँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा व्लॉग तो लाइक कर दें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।